मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि 25 साल से शिवसेना बीजेपी के सरकार थी, यहाँ पर इख्तिदार पर थे, क्यों नहीं शहर का नक्शा बदला। करोड़ों रुपए लगा दिए हर साल बजट में। सिर्फ 100 करोड़ के अंदर शहर का अगर नक्शा बदल सकता है तो ये हमारे लिए और कॉर्पोरेशन इंतजामिया के अफसरान के लिए भी है तो शर्म की बात है। बात ऐसी है कि हमारे बच्चों की बीमारी, बुखार, सर्दी, अभी पिछला मौसम गया है तो उसमें इतनी तकलीफ हुई बारिश के समय पे। बड़े गांव मिटमिटा के अंदर एक समाज प्यासा मर रहा है। सो कौन सा डेवलपमेंट है ये? बदमाशी से इलाके को, एक ऐसा इलाका जहाँ पर अक़लियत रहते थे, जहाँ पर गरीब गुरबा रहते थे, उनको टार्गेट करते हुए तो कचरे का डिपो हात डाल दिया। शहरामध्ये जे रंगरंगोटीचं काम चालू आहे, शहराला सुंदर बनवायचं काम चालू आहे, जिथे तिथे आपण बघितलं की सुंदर सुंदर फोटोज दिसतात। सिटी प्यासी है, प्यासी मर रही है आपकी स्मार्ट सिटी। जहाँ पर समाज को पीने को पानी नहीं, आप पौधे लगा रहे हैं। यहाँ पर समाज मर रहा है, आप कलर मार रहे हैं। हमारा गांव पड़ेगा तो ये महानगर पालिका के हद्दी में आता नहीं क्या? अगर महानगर पालिका के हद्दी में आता है तो ये शासन प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रही है इसको? गंदी बदबू में वो जी रहे हैं। दूसरा पानी नहीं है, लाइट की समस्या है। जो पोल बैठे थे वो मजलिस के इलाकों से निकाल कर वहाँ पर बिठाए गए थे। G20 के नाम पर ये अफसरान 1 महीने में शहर का नक्शा बदल सकते हैं। पड़ेगांव मिटमिटा काजमबरी दरगाह का जो एरिया है, जो बदकिस्मती से महानगर पालिका के हद्दी में आता है और महानगर पालिका आज पूरे शहर को सजाने में लगी है और कुछ ठेकेदारों के जेबें भरने में लगी है। महानगर पालिका स्मार्ट सिटी अंतर्गत बताती है कि ये हम शहर को दूसरे देश के लोग इसका सर्वे करने के लिए आने वाले हैं और महानगर पालिका स्मार्ट सिटी अंतर्गत जो है तो पूरे शहर में जो तो खूबसूरती के पौधे लगाए जा रहे हैं, कहीं पर कलर मारा जा रहा है और एक समाज पड़ेगांव मिटमिटा के अंदर एक समाज प्यासा मर रहा है। सो कौन सा डेवलपमेंट है ये? मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ और हमने ये निर्णय लिया है कि आने वाली 23 और 24 ये तारीख को हम स्मार्ट सिटी को काले झंडे दिखाएंगे और एक बड़ा निवेदन, एक बड़ा आंदोलन महानगर पालिका के ऊपर हम करेंगे। स्मार्ट सिटी के ऊपर हम आंदोलन करेंगे और इनको बताएंगे कि आपकी स्मार्ट सिटी प्यासी है, प्यासी मर रही है आपकी स्मार्ट सिटी। जहाँ पर समाज को पीने को पानी नहीं, आप पौधे लगा रहे हैं। यहाँ पर समाज मर रहा है, आप कलर मार रहे हैं। पहले समाज को पानी पहुंचाइए, स्मार्ट सिटी की ज़रूरत नहीं, हमको सबसे पहले पानी पहुंचाइए। यही हमारी मांग लेकर आज हम अटल समाज सेवा संगठन की ओर से आज हमने निवेदन दिया है और इसके ऊपर 3-4 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर पानी की टैंकर द्वारा अगर इस एरिया में पानी पहुंचाया नहीं गया तो हम ये आंदोलन आने वाली 23-24 को, जबकि हमारा सर्वे है, उस सर्वे के अंतर्गत हम एयरपोर्ट से लेकर महानगर पालिका स्मार्ट सिटी तक काले झंडे दिखाएंगे। महविश खान, लुकमान कादरी। मैं जो हूँ इधर अभी पड़ेगांव कासमबरी दरगाह परिसर की जो पानी की समस्या है उसको लेके हम लोग यहाँ पे अटल बिहारी समाज सेवा फाउंडेशन को आज हम प्रोत्साहन कर रहे हैं कि हमारे पास पड़ेगांव मिटमिटा और कासमबरी दरगाह परिसर जितना भी है उसमें 30,000 से ज़्यादा पब्लिक है और ये लोगों को दुख काल में पानी बिल्कुल मिलता नहीं है और जो भी टैंकर वगैरह लेना पड़ता है सब प्राइवेट टैंकर लेना पड़ता है, उनको खुद के पैसों से लेना पड़ता है। तो ये प्रशासन है तो ये स्मार्ट सिटी बना रही है, ग्लोबल सिटी बना रही है, G20 बना रही है, W20 बना रही है, तो इसमें ये प्रशासन का एक काम है कि ये हमारा गाँव पड़ेगा तो ये महानगर पालिका के हद्दी में आता नहीं क्या? अगर महानगर पालिका के हद्दी में आता है तो ये शासन प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रही है इसको समझ क्यों नहीं पा रही है कि ये पब्लिक जो है ये वोटिंग है तुम्हारी आगे की और ये पब्लिक को अगर आज आप तुम कुछ देंगे नहीं, पानी नहीं देंगे, ड्रेनेज नहीं देंगे, रोड नहीं देंगे तो इनकी समस्या हल नहीं करेंगे तो आगे कौन करेगा? ये शासन ने ध्यान में रखते हुए जो भी हो सकता है पानी की जो प्रॉब्लम है अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की महानगर पालिका की जो टैंकर्स है वो पब्लिक को प्रोवाइड हो, यही हमारी मांगनी है। और हम अटल समाज सेवा फाउंडेशन को ये एक हम उनको मदद का हाथ बोल के उनके साथ आज सब किस्म के कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं। पड़ेगांव में जो मसला है
इंतहाई संगीन मसला है। एक तो कचरा डिपो आने की वजह से जो तकलीफ़ है लोगों को, मैं समझता हूँ इंसानों को बसने जैसी जगह नहीं रही वहाँ पे। और कारपोरेशन इंतज़ामिया ने शहर के बाहर करना था तो एक बदमाशी से एक इलाके को, एक ऐसा इलाका जहाँ पर अक़लियत रहते थे, जहाँ पर गरीब गुरबा रहते थे, उनको टारगेट करते हुए तो कचरे का डिपो वहाँ डाल दिया। वहाँ पे किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे जो नगर सेवक था उसने कोई काम नहीं किया, उसने तो सिर्फ जातिवाद किया, मुस्लिम इलाके को पूरी तरह मुतासर किया। अगर वहाँ मजलिस होती, फिर भी हमने अपने तौर पर MP साहब ने और दीगर ने हमने अभी सर्वे करके परसों एक DP में वहाँ पर बैठी है और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश से बैठी और बहुत जल्द तो वहाँ पे लाइट का जो मसला था एक हल होगा। दूसरा पानी का जो एक मसला है, बहुत संगीन मसला है। मैं जानता हूँ वहाँ पे एक बॉडी थी, उसको हमने खोद के फ़िल्टर करने की कोशिश की थी ताकि लोगों को पीने का पानी हो, लेकिन पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, बल्कि मसाइल ही मसाइल हैं वहाँ पर। किसी ने कभी उधर पलट कर देखा नहीं, क्योंकि उस अहाते को मैं पूरी तरह जानता हूँ। कासिम बरी दरगाह के बाजू के पूरे इलाके जो है तो सब गरीब लोग रहते हैं। एक तो गंदी बदबू में वो जी रहे हैं, दूसरा पानी नहीं है, लाइट की समस्या है। जो पोल बैठे थे वो मजलिस के इलाकों से निकाल कर वहाँ पर बिठाए गए थे। नासिर सिद्दीकी हो या मेरे वार्ड से हो, हमने कोशिश कर रहे थे कि जो लोग बस रहे हैं वो भी इंसान है, लेकिन कारपोरेशन इंतज़ामिया पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर बाड़ी न होने के सबब इंसानों को इंसान नहीं गिन रही है। सिर्फ दौलत को अपनी अहमियत देकर पैसे लेकर काम करना, और लोगों के यहाँ पर जो मसाइल हल होते हैं वो सिर्फ महदूद इलाकों के होते हैं। फ़िरका परस्ती हर इंसान के जहन में बस गई यहाँ पे। फिर भी हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक पानी का मसला है तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के बाद शहर के अंदर एक पानी का पूरा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि 1600 कोटी का जो काम चल रहा है वो काम टप्पे टप्पे से हो रहा है। शहर में 35 टाँकियाँ बन रही है और पैरेलल पाइपलाइन का काम भी तकरीबन होने को आया है, शायद 6 महीने साल भर में होगा। और हर घर तक पानी पहुंचाने का ये काम जो था हमारे MP इम्तियाज़ जलील साहब ने किया था, और वो शुरू से इसके पीछे लगे थे। शिवसेना BJP वाले सिर्फ है तो दौलत की खातिर वो काम को एक दूसरी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को देना चाहे थे, जिसकी वजह से काम है तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हुआ और मसाइल बढ़ते गए। फ़िलहाल ये काम बहुत तेज़ी से जारी है, क्योंकि अब खासदार इम्तियाज़ जलील है और ये मसला इंशाल्लाह हल होगा। जहाँ तक कासिम बरी के लोगों का मामला है, मैं जानता हूँ मेरी 2 बहनें 3 बहनें यहाँ पर हैं, वाकई में बहुत परेशान है। आप बाडी ना होने के सब यहाँ पर काम भी नहीं हो रहा है। आपने अभी देखा कि G20 के नाम पर ये अफसरान 1 महीने में शहर का नक्शा बदल सकते हैं। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि 25 साल से शिवसेना BJP के सरकार थी, यहाँ पर इख्तिदार पर थे, क्यों नहीं शहर का नक्शा बदला। करोड़ों रुपए लगा दिए हर साल बजट में। सिर्फ 100 करोड़ के अंदर शहर का अगर नक्शा बदल सकता है तो ये हमारे लिए और कारपोरेशन इंतजामिया के अफसरान के लिए भी तो शर्म की बात है। जितने पॉलिटिकल लोग हैं, मैं अपने आप को भी इसमें मानता हूँ कि क्या अगर 100 करोड़ में ये काम हो सकता है तो ये गरीब गुरबा का काम क्यों नहीं हो सकता। क्या हुआ इतने करोड़ों रुपये खर्चा करके। अगर कुछ लोग यहाँ पर आ रहे, कोई मेरी माँ बहनें या ख़वातीन अगर इतनी दूर से पैदल यहाँ पर चल कर आ रही, तो मेरा मानना है कि अफसरान ने पहली फुर्सत में वहाँ का काम करना चाहिए। और अगर नहीं तो मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नगर सेवक होने के नाते, साबिक अपोजिशन लीडर होने के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हमारे खासदार आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप 30 का अगर धरना देंगे तो हम उसमें सपोर्ट भी करेंगे आपको। और पहली कोशिश ये रहेगी कि आपको धरना देने की ज़रूरत ना पड़े, और इंतज़ामिया तय खुन दे कि 2 महीने में 3 महीने में कब तक ये मसला हल हो सकता है। वहाँ की टैंकर से आपका मसला हल नहीं हो सकता। टैंकर ये जो पैसे लेकर देते हैं और फ्री में टैंकर नहीं आते, शायद आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। और वो टैंकर के पैसे लेने के बाद भी वो टैंकर से आपका मसला हल हो ही नहीं सकता। वहाँ पर होना चाहिए पूरी पाइपलाइन गली गली में, जिस तरह आपने मिसरवाड़ी, सूर्यवाड़ी, सिड़कों और इलाकों में करे जातिवाद करते हुए। क्या ये इलाका मुस्लिम होने की वजह से नहीं किया या दलित होने की वजह से नहीं किया आपने? आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो हम इनसे करवाएंगे। सर, जैसा आपने कहा कि पानी पाइप लाने को समय लगेगा, तो खासदार साहब इतना तो कर सकते हैं ना आपके ज़रिए से, अगर आप कोशिश करें तो भाई साल भर पानी के टैंकर जब तक लाइन नहीं आती तो कम से कम बेचारे पैसे न मरे, क्योंकि खासदार है, आपकी एक ताकत होती है। नहीं, वो मैं आपको बता दूँ कि पानी का जो टैंकर का मसला है वो GB के अंदर एक ठाव हुआ है कि इसकी पेमेंट लेना है और टैंकर देना है। तो इसलिए खासदार बहुत बड़ी चीज़ है। नगर सेवक ये काम कर सकते हैं, लेकिन बॉडी नहीं है ना, तो जाए तो किसके पास जाए। ऐसे हालत में खासदार साहब अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ पावर कारपोरेशन का नहीं है, उनका पार्लियामेंट का पावर है। आप यानी सवाल ही आपका गलत है। एक खासदार पार्लियामेंट में आपके मसाइल हल उठा कर सकता है। यहाँ पर छोटे नगर से हमारे जैसे छोटे लोग काफ़ी है यहाँ पर, लेकिन बॉडी ना होने के सबब
एडमिनिस्ट्रेटर है और एडमिनिस्ट्रेटर का मामला ये है कि किसी को सुनने को तैयार नहीं, बैठने को तैयार नहीं। ये लोग आए तो इनसे मिलने को तैयार नहीं। तो क्या करेंगे? हालात भूखे मर जाएंगे, सब प्यासे मर जाएंगे, क्या करेंगे ऐसे हालत? आप बोले ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, क्या करेंगे? ये बेचारे का 10 दिन से प्यासे मर रहे, अब क्या करना है इन्होंने? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये जो इन्होंने अभी जो तरीका इख्तियार किया ना इन्होंने कि हम तो जमहूरी तर्ज पर तहरीक चलेंगे, ये उसका सही तरीका है। दूसरा इसमें तरीका नहीं आ सकता। और एक तरीका ये रहता है कि भाई रोड पे निकल के इनको है तो बताओ, अगर जमहूरी तरीके से नहीं मानते तो दूसरे तरीके से समझाओ इनको। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि तो ज़बरदस्ती वो चीज़ें मेरे मुंह से निकालना चाह रहे हैं जो मुमकिन नहीं है। पाण्या प्रश्नासाठी आम्ही आज महानगरपालिकेला निवेदन दिले। जे आता G20 आहे आपलं आणि शहरामध्ये जे रंगरंगोटीचं काम चालू आहे, शहराला सुंदर बनवायचं काम चालू आहे, जिथं तिथं आपण बघितलं की सुंदर सुंदर फोटोज दिसतात, परत देखावे दिसत आहे। हे सगळं पाहून खूप भावुक वाटतं। पण एक नाण्याची एक बाजू म्हटलं तर जे गरीब लोक आहे त्यांना आज पाण्याची गरज आहे। पाणी नसलं तर हे काय चालू आहे हे त्यांना समजायला पाहिजे की आपण हे सगळं सुंदर बनवत आहे त्याच्याबद्दल आपण एक पाण्याची समस्या आहे, रोडची समस्या आहे, हे मूलभूत गरजा जो आहे ते त्यांना पहिले प्रोव्हाइड करायला पाहिजे आणि त्यानंतर त्यांनी बाकीचे कामं करायला पाहिजे। पण आज आम्ही हा प्रश्न जो आहे तर 23 तारखेपर्यंत जर यांनी पाणीचं टँकर आम्ही मागणी केलेली आहे, पाण्याची टँकर पोचवायला पाहिजे त्या लोकांपर्यंत, कारण की 30,000 संख्या आहे तिथल्या लोकांची। तर हे 2 दिवसामध्ये 3 दिवसामध्ये जर नाही केलं तर आम्ही येत्या 23 तारखेला एक मोठं आंदोलन करू। त्यामध्ये आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते आम्ही यांना फाउंडेशनला यांना सपोर्ट करणार आहेत आणि काळे झेंडे दाखवण्याचं नेमकं काम करायचं आहे आम्हाला। आणि हे प्रश्न जर मार्गी नाही पडला तर आपण हा विचार करू की हे G20 हे जे चालू आहे ते एक दिखावा आहे। त्यानंतर जे सुंदर शहर आपल्याला 8 दिवसात 15 दिवसात 2 महिने दिसेल, त्यानंतर हे जसं खंडर कसं होतं त्या प्रकारेच होऊ शकतं। तर त्यामुळे मी विनंती करते साहेबांना की 2 दिवसात 3 दिवसात आम्हाला टँकर पोचवायला पाहिजे। मेरा नाम इमरान उस्मान शेख, आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ। आज हम औरंगाबाद महानगर पालिका में इसलिए आए हैं कि हमारे दोस्त नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब, इनकी संगठन है अटल समाज सेवा संगठन। इन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क किए। पड़े गांव में अभी क्या होगा कि पानी की समस्या है। वो पड़े गांव में बहुत बड़ा परिसर है, 30,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन महानगर पालिका की तरफ से वहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है। तो हमारी मांगनी ये है महानगर पालिका प्रशासन से। अभी हम नेमाने साहब को मिले, नेमाने साहब ने वहाँ के जो अभियंता है उनको कॉल करके ये बोला है कि वहाँ पर टैंकर का तुम पुरवठा चालू करो, और हम इसी का इंतज़ार में जल्द से जल्द वहाँ पर टैंकर की पुरवठा शुरू हो। अगर ये टैंकर का पानी का पुरवठा शुरू नहीं होगा तो यहाँ पर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन हम लेंगे, और आम आदमी पार्टी के भी लोग इसमें कार्यकर्ता इसमें शामिल रहेंगे। और प्रशासन से हमारी यही मांगनी है कि टैंकर जल्द से जल्द वहाँ पे मुहैया कराई जाए। पानी की जो समस्या है वो आज से नहीं बरसों से चलते हुए आएगी। ये बारी माशाल्लाह सारे पार्टियों के लोगों ने एक सोच फिकर करके एक मेहनत से आगे बढ़ना पड़े। इसके लिए जो पानी की समस्या के लिए हमने जो निवेदन दिए, तो 23 तारीख को हम आंदोलन करने वाले हैं। अगर हमारी समस्या वहाँ टैंकर का इंतज़ाम अगर नहीं हुआ तो हम 23 तारीख को आंदोलन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। और इसी के साथ हम आंदोलन के अंदर पूरा जोर और शोर से हमारी बीएसपी पार्टी के भी कार्यकर्ता उसके अंदर रहेंगे। जिला प्रेसिडेंट संगठन बीएसपी लुकमान अब्दुल गफ्फार कादरी। मैं पड़े गाँव से शमीम शेख बोल रही हूँ। पड़े गाँव के पानी नहीं है, गरीब लोग हैं, कहाँ तक मोल पानी खरीदेंगे? पानी के लिए बहुत परेशान है कि हमारे बच्चों की बीमारी, बुखार, सर्दी। अभी पिछला मौसम गया है तो उसमें इतनी तकलीफ हुई बारिश के समय पे, बास के वजह से, पानी के वजह से, कचरे के वजह से। कचरपट्टी भी वहाँ ला के डालें। और इसके आगे हम क्या बोले कि अभी हमको गर्मी में पानी चाहिए, और महानगर पालिका से एक ही निवेदन है कि हमको टैंकर जल्द से जल्द चालू करें, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे।